हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स से जुड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ ए मैट्रिक्स 2 - 1 3 1 एंड बी मैट्रिक्स है 1 4 7 2, तो हमें फाइंड करना है 3a - 2b। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा 3a। ठीक है, ए की मल्टीप्लाई किसी स्केलर से हो रही है, तो जो ए मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई 3 से होगी। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे 3 ब्रैकेट ए मैट्रिक्स हो जाएगी 2 - 1 3 और 1। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 - 3 और 3 की 3 से 9 और 300, ये देगा 3a। अब निकालेंगे 2b। ठीक है, तो जो बी मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई 2 से। अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 की डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, डबल करना है 14 और 4। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारी 2b। हमें निकालना है 3a - 2b। तो यहाँ पे लिखेंगे 3a - 2b इक्वल्स टू 3a मैट्रिक्स हो जाएगी 6 - 3 और 9 3। ठीक है, इसमें से माइनस करनी मैट्रिक्स 2 8 और 3 और 4। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो माइनस हो जाएंगे। 6 - 2 हो जाएगा 4 और -3 और -8। ठीक है, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगी, तो माइनस का 11, 9 - 14 तो माइनस का 5 और 3 - 4 माइनस का 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। सिंपल है बिल्कुल। 3 की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से और 2 की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से। ठीक है, तो दोनों को हम सब ट्रैक कर लेंगे, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है 2 ब्रैकेट दिस मैट्रिक्स प्लस 1y0 1। ठीक है, ये इक्वल दे रखी है 7 0 10 5 के। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स है, मतलब इन दो मैट्रिक्स का जो सम है वो इक्वल है इसके। तो हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। तो इसे भी देखते हैं क्वेश्चन को, बोलो देना। तो सबसे पहले इस पूरी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 4 5 4 x प्लस 1y0 और 1 इक्वल्स टू 7 0 और 10 और 5। सबसे पहले होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 2 की इस मैट्रिक्स के साथ, क्योंकि इसी के साथ मल्टीप्लाई में है। उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसकी इसके साथ प्लस, और उसके बाद हम इक्वल मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6। ठीक है, 8, 5 के 2 से करेंगे 10 और x की 2 से करेंगे तो 2x, और ये मैट्रिक्स अभी सेम रहेगी 1y0 1 और इक्वल्स टू 7 0 10 और 5। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स जुड़ जाएगी। 6 + 1 हो जाएगा 7, 8 + y हो जाएगा 8 + y। ये एज इट ही रहेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में नहीं जुड़ते, एज इट लिख जाएंगे। ठीक है, और 10 + 0 ये हो जाएगा 10 और 2x + 1 तो ये हो जाएगा, ये एज इट रहेगा 2x + 1। ठीक है, और इक्वल में है 7 0
10 और 5। तो कंपेयर करेंगे बाई कंपेयरिंग, ये इक्वल मैट्रिक्स है तो बाई कंपेयरिंग एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 7 तो 7 इक्वल है। ठीक है, हमें चाहिए 8 + y, ये किस इक्वल हो जाएगा 0 के। तो 8 + y इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 8 पर आना जाएगा, हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो y हमारा आ गया -8। इसी टाइप से 2x + 1 वो इक्वल हो जाएगा 5 के। तो 2x + 1 इक्वल टू 5। ठीक है, सबसे पहले 1 जाएगा इस साइड, तो 2x इक्वल टू 1 इस साइड जाएगा, उधर -5 -1। तो 2x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 4/2। तो ये जाएगा 2। ठीक है, तो हमारा s हो जाएगा 2, y की वैल्यू -8 और x की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, सिंपल है। करना क्या है, 2 की मल्टीप्लाई जो है वो पूरी मैट्रिक्स के करने अंदर, और प्लस नहीं एज डी रहेगा। 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ, और ये मैट्रिक्स एज ही रहेगी। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो ये मैट्रिक्स आएगी, और ये इक्वली है इसके, तो कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद अ, इस टैग की दो इक्वेशन बनेंगी और उनको हम सोल्व कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मैट्रिक्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई मैट्रिक्स निकालने हमें, जिसमें x + y इक्वल है दिस और x - y इक्वल टू दिस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे 10th क्लास में हमने किया था एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के 2 वेरिएबल वाले, वो सेम इसी टाइप से करने होंगे। ठीक है, तो जैसे x + y ले रखा है, कैपिटल में करना है x + y इज इक्वल टू 5209। तो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। और x - y, ये इक्वेशन रही फर्स्ट, और x - y ये हो जाएगा 360 - 1। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, जो नीचे वाले जो इक्वेशन उसके साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस है तो प्लस का, और प्लस है तो माइनस। ठीक है, x से x कट जाएगा, y + y ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स पे ये मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो 5 में से माइनस होगा 3, तो 5 - 3 2, 2 में से माइनस होगा 6, तो 2 - 6 हो जाएगा -4, और 0 - 0 0, और 9 माइनस, तो -1 पहले ही है, तो 9 + 1 हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 2y की, हम निकालने वैल्यू y की। तो y इक्वल टू 2 इस साइड जाएगी सबके साथ डिवाइड, तो 2/2 1, -2, 0/2 हो जाएगा 0, और 10/2 हो जाएगा 5। ठीक है, ये वैल्यू आ गई y की। अब एलिमिनेशन में क्या होता है, जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हो, उसकी हल हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो जो ये y हमारा ये इससे हट जाएगा, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है 5209, इसमें से माइनस हो जाएगा y। ठीक है, और y के लिए जो हमारी आई है वो पुट कर रहे हैं, 5209 माइनस y की वैल्यू है 1 - 2 0 और i। तो x आ गया हमारा 5 - 1 4,
टू माइनस 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 प्लस, तो 2 + 2 रहेगा 4, 0 - 0 0, और 9 - 5 ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आ गई y = दिस और x = दिस, भाई एलिमिनेशन मेथड। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे